जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई चम्मानूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 427। दोस्तों, मिट्टी से भी यारी रख, मिट्टी से भी यारी रख, दिल से दिलदारी रख, चोट ना पहुंचे बातों से इतनी समझदारी रख। पहचान हो तेरी हटकर, पहचान हो तेरी हटकर, भीड़ में कलाकारी रख। पल भर ये जोश जवानी का, पल भर ये जोश जवानी का, बुढ़ापे की भी तैयारी रख। दिल सबसे मिलता नहीं। दोस्तों, कितना अच्छा लिखा है कि दिल सबसे मिलता नहीं फिर भी जुबान प्यारी रख। भजन सिमरन करके बंदे मालिक मिलन की तैयारी रख, मालिक मिलन की तैयारी रख। आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई चम्मानूस। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, इसमें मैं आज आपको एक बहुत ही पते की और बहुत ही खूबसूरत बात बताने वाला हूं, जो बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं खुशवंत सिंह जी, जिन्होंने लिखे हैं और ज़िंदगी के 10 सूत्र लिखे हैं कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जीना है तो उसके लिए उन्होंने 10 सूत्रों के बारे में बताया है कि क्या क्या मूल मंत्र होते हैं जिससे आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाल ज़िंदगी बना सकते हैं। तो पेश है आपके सामने आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, और जिसमें आज का विशेष है खुशवंत सिंह के लिखे जिंदगी के 10 सूत्र। दोस्तों, अगर आप इन सूत्रों को सुनेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि सचमुच खुशहाल की जिंदगी और शानदार मौत के लिए ये सूत्र बहुत ज़रूरी हैं। पहला सूत्र है अच्छा स्वास्थ्य। अगर आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। बीमारी छोटी हो या बड़ी, ये आपकी खुशियां छीन लेती है। दोस्तों, दूसरा जो उन्होंने सूत्र बताया है वो है ठीक ठाक बैंक बैलेंस, यानी कि आपका बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए। अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए 55 साल तक काम करना चाहिए और बहुत अमीर होना ज़रूरी नहीं है, पर इतना पैसा बैंक में हो कि आप जब चाहें बाहर खाना खा पाएँ, सिनेमा देख पाएँ, समुंदर और पहाड़ घूमने जा पाएँ, तो आप खुश रह सकते हैं। उधारी में जीना आदमी को खुद की निगाहों में गिरा देता है। दोस्तों, तीसरा सूत्र उन्होंने बताया है कि हमारा अपना मकान होना चाहिए। मकान चाहे छोटा हो या बड़ा, वो आपका अपना होना चाहिए। अगर उसमें छोटा सा बगीचा हो तो आपकी ज़िंदगी बेहद खुशहाल हो सकती है। चौथा सूत्र बताया है कि समझदार जीवन साथी, यानी कि लाइफ पार्टनर आपका समझदार होना चाहिए। जिनकी ज़िंदगी में समझदार जीवन साथी होते हैं, जो एक दूसरे को ठीक से समझते हैं, उनकी ज़िंदगी बेहद खुशहाल होती है। वरना ज़िंदगी में सब कुछ धरा का धरा रह जाता है, सारी खुशियाँ काफूर हो जाती हैं। हर वक्त कुड़ते रहने से बेहतर है अपना अलग रास्ता चुन लेना। पांचवी उन्होंने जो बताई है खूबी, वो है दूसरों की उपलब्धियों से ना जलना। कोई आपसे अगर आगे निकल जाए, किसी के पास आपसे ज़्यादा पैसा हो जाए, तो उससे जले नहीं, बल्कि दूसरों से खुद की तुलना करने से आपकी खुशियां खत्म होने लगती हैं। दोस्तों, छठा जो सूत्र बताया है वो है गप से बचना, यानी कि जो लोग गप करते हैं, गप्पे मारते हैं, तो लोगों को गपशप करने के लिए और गपशप के जरिए अपने पर हावी मत होने दीजिएगा। जब तक आप उनसे छुटकारा पाएंगे, आप बहुत थक चुके होंगे और दूसरों की चुगली निंदा से आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जहर भर जाएगा। सातवां जो सूत्र है वो है अच्छी आदत। कोई ना कोई ऐसी हॉबी आप विकसित कीजिएगा, ऐसी आदत विकसित कीजिएगा जिसे करने से आपको मज़ा आता हो। मसलन कि गार्डनिंग, पढ़ना, लिखना, फालतू बातों में समय बर्बाद करना जिंदगी के साथ किया जाने वाला सबसे बड़ा अपराध है। कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आपको खुशी मिले और उसे आप अपनी आदत में शुमार करके अनियमित रूप से करें। दोस्तों, आठवां जो सूत्र बताया है वो है ध्यान, यानी कि आपको ध्यान लगाना ज़रूरी होता है। रोज़ सुबह कम से कम 10 मिनट आपको ध्यान करना चाहिए। ये 10 मिनट आपको अपने ऊपर खर्च करने चाहिए। इसी तरह शाम को भी कुछ वक्त अपने साथ गुजारें। इस तरह आप अपने आप को, खुद को जान पाएंगे
और दोस्तों 9वां सूत्र है क्रोध से बचना, यानी कि गुस्सा नहीं होना चाहिए। कभी अपना गुस्सा जाहिर ना करें। जब कभी आपको लगे कि आपका दोस्त आपके साथ हो रहा है तो आप उस वक्त उससे दूर हो जाएं, बजाय उसके कि वही उसका हिसाब किताब करने पर आमदा हो जाएं। और दोस्तों आखिरी सूत्र जो उन्होंने बताया वो बताया है अंतिम समय, यानी कि जब यमराज दस्तक दे तो बिना किसी दुख शोक या अफसोस के साथ उनके साथ निकल पड़ना चाहिए अंतिम यात्रा पर, खुशी खुशी। शोक मोह के बंधन से मुक्त होकर जो यहाँ से निकलता है उसी का जीवन सफल होता है। दोस्तों मुझे नहीं पता कि खुशवंत सिंह ने पीएचडी की थी या नहीं, पर इन्हें पढ़ने के बाद मुझे लगने लगा है कि जिंदगी के डॉक्टर भी होते हैं। ऐसे डॉक्टर जिंदगी बेहतर बनाने का फार्मूला देते हैं। ये जिंदगी के डॉक्टर की ओर से जिंदगी जीने के लिए 10 नुस्खे थे और मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए कार्यक्रम नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।